एक घर में एक आदमी को बांधा हुआ होता है। उसका नाम सैथ होता है। फिर वहाँ एक मास्क लगा हुआ आदमी उसे दिखता है जिसका नाम जिक्सो होता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। वो सैथ से कहता है, तुमने एक खून किया है और तुम उस खून की 5 साल की सजा काट कर आ रहे हो। जिक्सो उसे कहता है, मेरी नज़र में ये इंसाफ नहीं है। वो उसे एक गेम खेलने को कहता है वहाँ से निकलने के लिए। वो उससे कहता है, अपने हाथों को तुम्हें उस मशीन के अंदर डालना होगा। वहाँ एक बटन है जिससे तुम आज़ाद हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मशीन तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगी 1 मिनट में। फिर वो टाइमर शुरू हो जाता है। सैथ अपने हाथों को उस मशीन के अंदर डाल देता है। उसके हाथ वहाँ पिच जाते हैं। वो उस बटन को दबाता है लेकिन वो बटन काम नहीं करते और उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं जिससे वो मर जाता है। उसे दरवाजे से कोई देख रहा होता है। फिर एक पुलिस वाला जिसका नाम पीटर होता है वो जिक्सो को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है जिक्सो वहाँ मरा हुआ है। वहाँ एक दरवाजा होता है। उसे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। वो जिक्सो की आवाज़ होती है। वो उससे कहता है, अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पीटर उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसके अंदर चला जाता है। उस पर एक मास्क पहने हुए आदमी हमला कर देता है। वो उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है उसका सर एक बॉक्स में बंद होता है। वो आवाज़ मारता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उस बॉक्स में पानी भरने लगता है। उसका सर उस पानी में डूब जाता है। वो अपने पैंट में से पेन निकालता है और अपने गले में घुसा लेता है जिससे वो सांस ले सके। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। एक मार्क नाम का आदमी एक छोटी बच्ची को जिक्सो से बचाता है। वो देखता है पीटर को डॉक्टर ले जा रहे होते हैं। मार्क जब अपने ऑफिस में होता है उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मार्क पीटर से मिलने जाता है। पीटर उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला जिक्सो वहाँ है। पीटर को मार्क पर शक होता है, कहीं ये जिक्सो का साथ तो नहीं दे रहा है। मार्क पीटर पर शक करता है और पीटर मार्क पर। मार्क वहाँ से चला जाता है। वहाँ पीटर का ऑफिसर जिसका नाम एलिक्सन होता है वो वहाँ आता है। वो पीटर को कहता है, तुम्हें मैं छुट्टी दे रहा हूँ और जिक्सो केस से बाहर निकाला जा रहा है। मार्क लिफ्ट में होता है। उस पर एक बूढ़ा आदमी हमला कर देता है। उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। मार्क को जब होश आता है वो अपने सामने एक आदमी को देखता है। वो अपना नाम जिक्सो बताता है। मार्क को उसने बांधा हुआ होता है। जिक्सो उससे कहता है, अगर वो हिला तो वो बंदूक तुम्हारा सर उड़ा देगी। मार्क को वो बताता है, तुमने मेरा नाम यूज किया है किसी को मारने के लिए। हमें जो सैथ नाम का आदमी दिखाया था उसे जिक्सो ने नहीं मार्क ने मारा था। जिक्सो मार्क से कहता है, मैं लोगों को चांस देता हूँ बचने के लिए। तुमने उस मशीन का बटन खराब कर दिया और उस आदमी को मार दिया। मार्क जिक्सो से कहता है, उसने मेरी बहन को मारा इसलिए मैंने उस मशीन के बटन खराब कर दिए थे। जिक्सो उससे अपने साथ काम करने को कहता है। जिक्सो उससे कहता है, तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा आदमी पुलिस को बता देगा तुमने क्या किया है। फिर पीटर वहां जाता है जहां सैथ को मार्क ने मारा था। पीटर को पता चल जाता है वो सैथ को मार्क ने मारा है। जिक्सो जब मर जाता है वो मार्क को एक फाइल देता है जिसमें 5 लोगों के फोटो होते हैं। मार्क वहां जाता है जहां वो 5 लोग होते हैं। उन 5 लोगों के गले में चैन बांधी होती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां जिक्सो आ जाता है। वो उनसे गेम खेलने को कहता है। जिक्सो उन्हें बताता है, तुम्हारे गले में जो चेन है उसकी चाबी तुम्हारे सामने वाले बॉक्स में है। फिर टाइमर शुरू हो जाता है। वो लोग उस बॉक्स में से चाबियां निकालने की कोशिश करते हैं। वो 4 लोग अपना ताला खोल लेते हैं। फिर टाइम खत्म हो जाता है और एक लड़की का सर कट जाता है। फिर वो लोग अगले रूम में चले जाते हैं। जिक्सो उन्हें टास्क देता है। जिक्सो उनसे कहता है, इस रूम में 3 चेम्बर हैं जो लोग हैं इनकी चाबियां उन डब्बों में हैं, लेकिन 4 लोग हो और 3 चेम्बर।
ये तुम डिसाइड करो वो 3 कौन लोग होंगे जो उस चेंबर में जाएंगे। फिर वो टाइमर शुरू हो जाता, पोर्टल उस आदमी पर हमला कर देता है, वो बेहोश हो जाता है। वो उन डिब्बों को तोड़ता है और उसमें से चाबियां निकालता है, लेकिन एक लड़की उस पोर्टल पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। वो लोग उस चेंबर में घुस जाते हैं, लेकिन वो पोर्टल मर जाता है। फिर वो अगले रूम में एंटर करते हैं। दरवाजा बंद होते ही जिक्सो उन्हें फिर अगला टास्क देता है। जिक्सो उनसे कहता है तुम्हें उस गेट को खोलने के लिए तालों को पानी में डालना होगा, जिससे वो गेट खुलेगा। वो लोग उन तालों को पानी में डालते हैं, पर वो ताल छोटे होते हैं। उन्हें पता चलता है किसी को इस टप में लेटना होगा, जिससे ये ताल आपस में मिल सके। वो लड़की उस लड़के पर हमला कर देती है, लेकिन वो औरत उस लड़की को मार देती है और वो लोग उस लड़की को टप में लौटा देते हैं। वो उसके हाथ पैर में वो ताल बांध देते हैं, जिससे वो गेट खुल जाता है। वो लोग अगले रूम में एंटर कर जाते हैं। वो लोग उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर जिक्सो उन्हें अगला टास्क देता है। वो उनसे कहता है तुम्हें यहाँ से आज़ाद होने के लिए उस मशीन में अपने हाथ डालने होंगे। वो देखते हैं उस मशीन के अंदर ब्लेड लगे होते हैं। जिक्सो उनसे कहता है इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें अपना खून उन डब्बों में भरना होगा, जिससे वो गेट खुलेगा। फिर वो लोग उस मशीन में अपने हाथ डाल देते हैं। उनका खून उन डिब्बों में जाकर लुकता है, जिससे वो गेट खुल जाता है, लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर पीटर माल को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। उसे वहां एक सुरंग मिलती है। वो उसके अंदर चला जाता है। पीटर को वहां एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें जिक्सो की आवाज होती है। वो उसे वहां से जाने को कहता है, पर पीटर उसकी बात नहीं सुनता है। जिक्सो उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो वो सामने वाले कबर्ड के अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर वहाँ माल्क आ जाता है। माल्क और पीटर की लड़ाई होती है। पीटर उसे उस बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वो दीवारें आपस में मिलने लगती हैं। पीटर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स खुलता ही नहीं है। वो बॉक्स माल्क को लेकर नीचे चला जाता है। पीटर उन दीवारों के बीच में पिच जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर